हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल और अच्छा डेरिवेशन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको पढ़ते हैं गाइस। गाइस, मैं आपको सबसे पहले इस प्रिंसिपल को सिंपल वे में समझाता हूँ कि इस प्रिंसिपल में होता क्या है। देखिए, 1927 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम वर्नर हाइजेनबर्ग था। उन्होंने एक थ्योरी दी क्वांटम फिजिक्स में कि तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पे ये बताया था कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। ये हमको डी ब्रॉगली ने बताया था गाइस। उसके बाद हमें हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि अगर उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी तो उस वेव में कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा। तो गाइस, उस पार्टिकल को हमको फाइंड करने के लिए अगर हम उसकी पोजीशन फाइंड करते हैं, एक सिंगल टाइम पे अगर उसकी पोजीशन फाइंड करते हैं गाइस, जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं, अगर हम पोजीशन फाइंड करेंगे तो हमें उसका मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, मतलब प्रिसाइज मोमेंटम बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसका कुछ ना कुछ गलत ही मोमेंटम मिलेगा। और अगर हम उसका मोमेंटम फाइंड करते हैं गाइस, अगर मोमेंटम फाइंड करते तो उसका हमको पोजीशन सही नहीं मिलेगी। ये हमको इस स्टेटमेंट में बोला गया था गाइस। तो आइए इसको समझ लेते गाइस। इन 1927 द जर्मन फिजिसिस्ट वार्नर प्रोवाइडेड एन इंटरेस्टिंग मीनिंग टू वेव पार्टिकल concept which is known as uncertainty concept statement. It states that it is impossible to determine the exact position del x and momentum del p of particle simultaneously. तो गाइस, साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे इसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। यही इस थ्योरी में स्टेटमेंट में कहा गया है। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स एंड मोमेंटम डेल पी कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल एक्स इंटू डेल पी। लगभग ये बराबर होता है गाइस एच के, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पे एच, और गाइस जो एकदम प्रिसाइज वैल्यू जो लैब वगैरह में से निकाली गई है वो है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये एकदम प्रिसाइज वैल्यू गाइस, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू गाइस, ठीक है, जो कि हमें डेरिवेशन से मिलता है। और ये लैब वगैरह से जो एकदम प्रिसाइज हमारा डेरिवेशन निकला है वो ये है गाइस। उसके बाद आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे डेल एक्स और डेल पी है क्या गाइस। ये हमारा एरर इन मेजरमेंट बिल्कुल नहीं है गाइस। यहाँ पे जो हमारा डेल एक्स है तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है गाइस ये। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस कि हम मान लीजिए किसी भी पार्टिकल की बहुत बार पोजीशन फाइंड करते हैं गाइस, तो हमको जो एवरेज जो हमें जो गाइस यहाँ पे पोजीशन मिलती है उसकी जो डेल एक्स होती है उसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजीशन बोलते हैं गाइस। और अगर हम मोमेंटम फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोमेंटम डेल पी, तो वो होती है हमारी मोमेंटम यहाँ पे गाइस होता है। यही आपको मैं बताना चाह रहा था कि डेल एक्स क्या है और डेल पी क्या है। यहाँ पे कई बच्चे लिख देते हैं कि एरर इन मेजरमेंट है, तो ये बिल्कुल गलत है गाइस। आइए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। अब मानना है हमें गाइस कि एक वेव पैकेट है जिसमें दो वेव सेम एम्पलीट्यूड, लगभग सेम एम्पलीट्यूड की है। तो गाइस उसका हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x और y2 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। यहाँ पे ओमेगा और k में 1 और 2 बस हुआ है गाइस, बाकी इक्वेशन हमारी सेम है लगभग। तो अब हमें रिजल्टेंट वेव निकालना है गाइस, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब दोनों गाइस यहाँ पे दोनों को हम लोग साथ में रख देते हैं, तो उससे यहाँ पे हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब गाइस यहाँ पे सिंपल सा हमारा टिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग रहा है। तो यूजिंग टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे हमारा साइन ए और ये साइन बी है गाइस। ओमेगा 1t माइनस k1x ए हो जाएगा और ओमेगा 2t माइनस k2x यहाँ पे b मान लेंगे गाइस। तो ये साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते गाइस, तो हमारा यहाँ पे गाइस a तो पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, इतना इस जगह पे बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो 2a cos a क्या था हमारा ओमेगा 1t माइनस k1x और माइनस बी क्या था ओमेगा 2t माइनस माइनस यहाँ पे था तो प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था गाइस, तो प्लस k2x अपॉन 2। अब इनटू साइन ओमेगा 1t माइनस kx माइनस k1x प्लस यहाँ पे प्लस था गाइस फॉर्मूले में, तो ओमेगा 2t माइनस k2x यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ चीजें माननी है गाइस।
देखिए ओमेगा यहाँ पे a प्लस बी अपॉन टू की जगह हमने ये रखा था, तो गाइस यहाँ से हमें मिल रहा है, हम यहाँ पे रख सकते हैं कि ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू ओमेगा, मतलब दोनों के गाइस हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे ओमेगा मिलता है। और k1 प्लस k2, के क्या है यहाँ पे गाइस, नंबर ऑफ वेव्स है। तो अगर हम दोनों वेव्स को प्लस करते हैं और अपॉन टू करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी गाइस, तो कितनी वेव्स है, और यहाँ पे रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब सेकेंड चीज यहाँ पे हमें देखना है गाइस कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू जो कि हो जाएगा हमारा डेल ओमेगा, और के वन माइनस के टू ये हो जाएगा डेल के। अब इसको यहाँ पे पुट करते गाइस, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डेल ओमेगा, और टी को कॉमन ले लेंगे तो डेल ओमेगा टी अपॉन टू हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे के वन माइनस के टू करेंगे तो डेल के एक्स अपॉन टू हो जाएगा। फिर साइन में हमने यहाँ पे ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू इज इक्वल्स टू ओमेगा माना था, तो ओमेगा टी अपॉन टू, माइनस के वन प्लस के टू अपॉन टू हमने के माना था तो के एक्स अपॉन टू। यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा गाइस। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन वन। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम इनसाइड वेव पैकेट एंड मिनिमम इन द नोड्स। द नोड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एम्पलीट्यूड इज मिनिमम लाइकली जीरो। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इस ग्राफ से समझते हैं जिसमें हमारी एक रिजल्टेंट वेव है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेव दोनों साथ में चल रही है, तो वेव्स में गाइस सबसे हाईएस्ट जहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है उसे बोलते हैं हम एंटीडॉट्स, और जहाँ सबसे कम हमारा एम्पलीट्यूड होता है, देखिए जहाँ क्रॉस हो रहा है यहाँ होता है नोड्स गाइस, इसे बोलते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पे। अब जो हमारा नोड्स है उसे दे देते हैं x1, दूसरी नोड्स को x2 और तीसरी नोड्स को x3। गाइस सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड हमारा एंटी नोड्स में होगा और नोड्स में मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी गाइस एंटी डॉट्स में होती है, और सबसे मिनिमम यहाँ पे नोड्स में होती है। तो हमारा जो कॉस वाला टर्म है गाइस वो हमारा एंटी डॉट्स वाला टर्म है, और जो हमारा साइन वाला टर्म है यहाँ पे वो हमारा नोड्स का टर्म है। तो गाइस हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कॉस वाले टर्म में, तो हम लोग कॉस वाले टर्म को ले लेते हैं और इसे जीरो के इक्वल रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कॉस वाले टर्म को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को पता है गाइस कि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो कॉस पाई अपॉन टू यहाँ पे जीरो, कॉस 3 पाई अपॉन टू की वैल्यू भी जीरो होगी, और कॉस 5 पाई अपॉन टू की भी वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रहा है कि कॉस किस थीटा के लिए यहाँ पे वैल्यू जीरो हो रही है, तो कॉस 2n प्लस वन इंटू पाई अपॉन टू इज इक्वल्स टू थीटा यहाँ पे हमारा जीरो कर रहा है गाइज। कॉस में अगर हम इसको रखते हैं और n की 1 2 या फिर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू यहाँ पे जीरो मिलेगी। तो 2n प्लस वन पाई अपॉन टू इज इक्वल्स, हम इसको थीटा मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रख देते हैं जीरो के इज इक्वल्स टू में कॉस ये जो टर्म है इज इक्वल्स टू जीरो क्या होगा, तो जीरो के लिए ये शर्त है गाइस, तो इसे 2n प्लस वन पाई अपॉन टू यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, डेल ओमेगा टी अपॉन टू माइनस डेल के एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू 2n प्लस वन पाई अपॉन टू। अब यहाँ पे हम सिंपली n की जगह 1 पुट करेंगे और x की जगह x1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस वन, तो n की जगह 1 रखा तो ये 3 पाई अपॉन टू हो गया, तो यहाँ पे 3 पाई अपॉन टू और x1 रख दिया हमने x की जगह। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बार n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं और x इज इक्वल्स टू x2 रखते हैं, तो ओमेगा टी अपॉन टू माइनस डेल के x2, x की जगह यहाँ पे हमने 2 रख दिया गाइस, अपॉन टू इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन टू, ये से देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करने से हमारी यहाँ पे देखिए गाइस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये प्लस में है ये माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद डेल के x2 माइनस डेल के x2 अपॉन टू प्लस डेल के अपॉन क्या बचा यहाँ पे क्या बचेगा गाइस, डेल के माइनस डेल के अपॉन यहाँ पे बचेगा माइनस डेल के x2 अपॉन टू और प्लस डेल के x1 अपॉन टू इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन टू माइनस 3 पाई अपॉन टू। अब 5 पाई अपॉन टू माइनस 3 पाई अपॉन टू यहाँ पे पाई बचेगा गाइस, और हम यहाँ पे इसे रीअरेंज कर देते हैं, प्लस वाला मतलब डेल के x1 अपॉन टू को
सामने रखते हैं और माइनस वाली टर्म जो कि है डेल के एक्स टू अपॉन टू, इसे हम लोग बाद में रखते हैं। तो डेल के एक्स वन अपॉन टू माइनस डेल के एक्स टू अपॉन टू इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से गाइज यहाँ पे हम डेल के एक्स अपॉन टू डेल के सॉरी यहाँ पे हम लोग डेल के अपॉन टू को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा गाइज एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू पाई। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम एक्स वन माइनस एक्स टू को डेल एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा डेल के इंटू डेल एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू पाई। अब डेल के इंटू डेल एक्स हम टू को इस साइड भेज देंगे तो टू पाई हो जाएगा गाइज। अब हमको पता है यहाँ पे कि टू के इज इक्वल टू होता है टू पाई अपॉन लैम्डा। तो डेल के क्या होगा टू पाई अपॉन डेल लैम्डा। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं टू पाई अपॉन डेल लैम्डा इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ से टू पाई कैंसिल हो गया गाइस, तो यहाँ पे वन बचा। तो यहाँ पे वन अपॉन लैम्डा। अब गाइस यहाँ पे लैम्डा हमें पता है कि एच अपॉन पी होता है, तो वन अपॉन लैम्डा क्या होगा पी अपॉन एच। तो यहाँ पे रख देते हैं डेल पी अपॉन एच इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू वन। अब हम यहाँ पे एच को इस साइड भेज देंगे गाइस इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो डेल पी इंटू डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एच हो जाता है गाइस यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डेरिवेशन के हिसाब से वैल्यू आ चुकी है गाइस, जो कि है डेल पी इंटू डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली एच। तो जब अब यहाँ पे गाइस हमें पता है कि ये हमारी डेरिवेशन से आई है, तो ये इतनी प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा लैब से जो हमारा एकदम प्रिसाइज वैल्यू जो डेरिवेशन आता है वो आता है द प्रिसाइज फॉर्मूला फॉर इट डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो गाइज यही था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी किसी फ्रेंड को इस टॉपिक पर अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो उसे जरूर यहाँ पे शेयर करिएगा और हमारी सीरीज में बने रहिएगा, ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेली पढ़ सके। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, बाय बाय।